बहुत समय पहले की बात है। भरतपुर नाम का एक सुंदर और हरा भरा गांव था। उसी गांव में भूषण नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मालती, उसकी बूढ़ी माँ और उसका एक लौता बेटा राजू रहता था। वो अपने बेटे की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करता और उसे शहर पे अच्छी कॉलेज से पढ़ाता था। भूषण बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चला जाता और देर शाम तक मेहनत करता था। लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। वो गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की जमीन ठेके पर लेकर खेती करता था। ठाकुर बहुत लालची और बेईमान आदमी था। वो गरीब किसानों को जमीन तो देता था, लेकिन बाद में उनकी मेहनत का बड़ा हिस्सा हड़प लेता था। एक दिन ठाकुर अपनी हवेली में बैठा अपने नौकर झुमरू से बातें कर रहा था। झुमरू, देखा तुमने? ये किसान दिन रात खेतों में पसीना बहाते हैं और फायदा मुझे मिलता है। ठाकुर साहब, आपकी चालाकी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यही वजह है कि पूरे भरतपुर में मेरा राज चलता है। उसी समय भूषण वहां पहुंचा। प्रणाम ठाकुर साहब। हाँ भूषण, बोल। ठाकुर साहब, इस साल भी मुझे खेती के लिए थोड़ी जमीन चाहिए। ठाकुर मुस्कुराया। जमीन तो मिल जाएगी, लेकिन मेरी शर्त याद है ना? जी मालिक। फसल का आधा हिस्सा मेरा होगा। मजबूरी में भूषण ने हामी भर दी। कुछ ही दिनों बाद भूषण ने खेत में फसल बो दी। दिन रात मेहनत करके उसने खेत को हरा भरा बना दिया। कई महीनों बाद फसल तैयार हो गई। भूषण बहुत खुश था। वो सोच रहा था, इस बार फसल अच्छी हुई है। शायद घर की हालत कुछ सुधर जाएगा और राजू की कॉलेज फीस भी हो जाए। लेकिन फसल कटते ही ठाकुर अपने नौकरों के साथ पहुंच गया। उसने सबसे अच्छा हिस्सा अपनी गाड़ी में भरवा लिया और बचा हुआ हिस्सा भूषण को दे दिया। भूषण का दिल टूट गया। वो उदास होकर घर लौट आया। भूषण की उदास चेहरा को देख के मालती ने पूछा, क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों हैं? हर साल की तरह इस साल भी ठाकुर सबसे अच्छी फसल ले गया। हमारी हालत नहीं सुधरेगा। ये सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, भगवान एक दिन जरूर न्याय करेगा। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद कॉलेज की छुट्टियां शुरू हुई। राजू शहर से भरतपुर वापस लौटा। माँ, दादी और पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन राजू ने जल्दी ही महसूस कर लिया कि घर में खुशी कम और चिंता ज्यादा है। एक शाम उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप हमेशा उदास क्यों रहते हैं? भूषण ने सारी सच्चाई बता दी। राजू ने गांव के दूसरे किसानों से भी बात की। उसे पता चला कि ठाकुर वर्षों से सभी किसानों को लूटता आ रहा है। ये सुनकर राजू को बहुत गुस्सा आया। पिताजी, अब चिंता मत कीजिए। इस बार मैं उस लालची ठाकुर को उसकी ही चाल में फंसाऊंगा। भूषण घबरा गया। बेटा, ठाकुर बहुत चालाक आदमी है। उससे उलझना ठीक नहीं। लेकिन राजू आत्मविश्वास से बोला, पिताजी, गलत आदमी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे हराया जा सकता है। बस दिमाग से काम लेना पड़ता है। अगली सुबह राजू ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की हवेली पहुंच गया। ठाकुर ने उसे देखते ही कहा, अरे,
शहर वाला लड़का यहाँ क्या करने आया है? ठाकुर साहब, मुझे आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। ठाकुर मन ही मन हंसने लगा। लगता है आज एक नया शिकार मेरे जाल में फंसने आया है। अरे राजू, सुना है तुम शहर में पढ़ते हो, अब खेती भी करोगे क्या? राजू मुस्कुराकर बोला। ठाकुर साहब, मैं किसान का बेटा हूँ, खेती करना नहीं भूला हूँ। ठाकुर मन ही मन हंसने लगा। उसे लगा कि राजू भी बाकी किसानों की तरह आसानी से उसके जाल में फंस जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ठाकुर बोला। इस बार जो भी फसल होगी उसका ऊपर वाला हिस्सा मेरा होगा और नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा। ठाकुर को पूरा भरोसा था कि राजू कोई साधारण फसल लगाएगा और फायदा उसे ही होगा, लेकिन राजू ने तुरंत कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। राजू घर लौट आया और यहीं से शुरू हुई राजू और लालची ठाकुर की असली टक्कर। भूषण ने पूछा, बेटा, इस बार क्या शर्त रखी है ठाकुर साहिब? राजू मुस्कुराया। पिताजी, इस बार ऊपर का हिस्सा ठाकुर का और नीचे का हिस्सा हमारा होगा। भूषण परेशान हो गया, लेकिन राजू ने अपनी योजना किसी को नहीं बताई। अगले दिन उसने खेत में मूंगफली के बीज बो दिए। दिन बीतते गए। राजू सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता रहा। मालती और उसकी दादी भी उसका हौसला बढ़ाती रहीं। कुछ महीनों बाद खेत हरे भरे पौधों से भर गया। फसल तैयार हो चुकी थी। जब ये खबर ठाकुर तक पहुंची तो वो खुशी से झूम उठा। इस बार तो सारा फायदा मेरा होगा। वो अपने नौकर झुमरू को लेकर खेत पर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने फसल देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। राजू मुस्कुराकर बोला, अरे आइए ठाकुर साहब, आ गए आप, अपनी फसल ले जाइए। ठाकुर ने चारों तरफ देखा। ऊपर तो केवल मूंगफली के पौधे थे, असल मूंगफली तो जमीन के नीचे थी। राजू बोला, आपकी शर्त के अनुसार ऊपर का हिस्सा आपका है और नीचे का हिस्सा मेरा। गांव वाले ये देखकर हंसने लगे। झुमरू धीरे से बोला, एक छोटे से लड़के ने आपको पूरे गांव के सामने हरा दिया। मालिक, ठाकुर गुस्से से लाल हो गया, लेकिन अपनी शर्त के कारण वो कुछ नहीं कर सका। उसे सूखे पौधे लेकर वापस लौटना पड़ा। उधर राजू सारी मूंगफली अपने घर ले आया। पहली बार भूषण के घर में खुशियां आईं। मालती बोली, बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। आज पहली बार हमारी घर में सब खुश हों। मेरा लाडला बेटा हमेशा खुश रहो। लेकिन ठाकुर अभी हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन कहा, राजू, पहली बार तुम जीत गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। और इसी के साथ ठाकुर ने राजू के खिलाफ नई चाल चलने की तैयारी शुरू कर दी। मूंगफली वाली घटना के बाद ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह बहुत गुस्से में था। वो अपनी हवेली में इधर उधर टहल रहा था। उसका नौकर झुमरू बोला, मालिक, एक छोटे से लड़के ने आपको पूरे गांव के सामने हरा दिया। ठाकुर गुस्से में बोला, चुप रहो, इस बार मैं ऐसी शर्त रखूंगा कि राजू बच नहीं पाएगा। कुछ दिनों बाद राजू फिर ठाकुर की हवेली पहुंचा। प्रणाम ठाकुर साहब। अरे फिर आ गए जमीन लेने? जी ठाकुर साहब। ठाकुर मुस्कुराया। ठीक है, इस बार जमीन मिल जाएगी, लेकिन मेरी नई शर्त होगी। इस बार फसल का नीचे वाला हिस्सा मेरा होगा और ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारा। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार राजू जरूर हार जाएगा, लेकिन राजू ने तुरंत कहा, जी ठाकुर साहब, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ठाकुर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि राजू इतना आसानी से शर्त क्यों मान गया।
राजू घर लौट आया। भूषण ने पूछा, बेटा, इस बार क्या शर्त रखी है ठाकुर साहिब? राजू मुस्कुराया। पिताजी, इस बार नीचे का हिस्सा ठाकुर का और ऊपर का हिस्सा हमारा होगा। अगले दिन राजू ने खेत में मक्का बो दिया। दिन बीतते गए, राजू मेहनत करता रहा। मालती उसके लिए खाना लेकर खेत में जाती और दादी उसे आशीर्वाद देती रहती। कुछ महीनों बाद खेत में सुनहरे भुट्टे लटकने लगे। पूरा खेत मक्के की फसल से भर गया। जब ठाकुर को खबर मिली तो वो तुरंत खेत की ओर दौड़ा। झुमरू भी उसके साथ था। खेत देखकर ठाकुर खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया। सारे भुट्टे और दाने तो ऊपर थे, नीचे केवल जड़ी थी। राजू मुस्कुराते हुए बोला, अरे ठाकुर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। आपकी शर्त के अनुसार नीचे का हिस्सा आपका है और ऊपर का हिस्सा मेरा। तो आप आपकी हिस्सा ली जाइए। गांव वाले फिर हंसने लगे। झुमरू धीरे से बोला, मालिक, लगता है इस लड़के का दिमाग बहुत तेज है। ठाकुर गुस्से से कांपने लगा, लेकिन शर्त तो उसी की थी। वो केवल जड़ें लेकर वापस चला गया। उधर राजू मक्के की पूरी फसल घर ले आया। भूषण बहुत खुश। मालती बोली, बेटा, तुमने दूसरी बार भी ठाकुर को हरा दिया। हमारी घर में सब खुश हो। मेरा लाडला बेटा, हमेशा खुश रहो। दादी ने कहा, सच्चाई और बुद्धि हमेशा जीती है। लेकिन ठाकुर अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं। हवेली लौटकर उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा, राजू, अब की बार मैं ऐसी शर्त रखूंगा कि तुम कहीं के नहीं रहोगे। और इसी के साथ उसने तीसरी और सबसे बड़ी चाल चलने की तैयारी शुरू कर दी। मक्का वाली फसल में हारने के बाद ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह बहुत परेशान था। उसने झुमरू से कहा, इस बार मैं ऐसी शर्त रखूंगा कि राजू चाहे कितना भी होशियार हो, नहीं बच पाएगा। कुछ दिनों बाद फिर जमीन लेने ठाकुर के पास पहुंचा। ठाकुर मुस्कुराया और बोला, अरे फिर आ गए जमीन लेने? जी ठाकुर साहब, मुझे आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। इस बार जमीन मिल जाएगी, लेकिन मेरी नई शर्त होगी। राजू, इस बार ऊपर और नीचे दोनों हिस्से मेरे होंगे, केवल बीच का हिस्सा तुम्हारा होगा। झुमरू हंसने लगा। उसे लगा कि अब राजू जरूर फंस जाएगा, लेकिन राजू ने बिना घबराए कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। राजू घर लौट आया। अगले दिन उसने खेत में गन्ने की फसल बो दी। कई महीनों तक उसने खूब मेहनत की। धीरे धीरे खेत गन्नों से भर गया। फसल तैयार होने की खबर सुनकर ठाकुर खुशी खुशी खेत पर पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने फसल देखी, उसका सिर चकरा गया। गन्ने का ऊपर वाला हिस्सा पत्तियां थी, नीचे जड़ी थी और बीच में मीठा गन्ना था। राजू मुस्कुराकर बोला, अरे ठाकुर साहब, आइए आइए। आपकी शर्त के अनुसार ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका है, बीच का हिस्सा मेरा। तो आप आपका हिस्सा ले जाइए और मैं मेरे हिस्सा ले जाता हूँ। पूरा गांव हंस पड़ा। ठाकुर के हिस्से में फिर बेकार चीजें आईं, जबकि राजू सारा गन्ना अपने घर ले गया। अब ठाकुर को पहली बार अपनी हार का एहसास होने लगा, लेकिन उसका घमंड अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। गन्ने वाली हार के बाद पूरे भरतपुर गांव में राजू की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, अरे हमारे राजू ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। ये सुनकर ठाकुर और ज्यादा परेशान हो गया। एक दिन उसने राजू को फिर बुलाया। राजू हवेली पहुंचा। राजू, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा।
राजू शांत स्वर में बोला। ठाकुर साहब, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। मैं सिर्फ किसानों को उनका हक दिलाना चाहता हूँ। उसे अपने पुराने काम याद आने लगे। उसे याद आया कि उसने कितने किसानों से अन्याय किया था, कितने परिवार उसकी वजह से दुखी हुए थे। उसी समय भूषण मालती वहां पहुंच गए। राजू बोला, ठाकुर साहब, किसान दिन रात मेहनत करता है। अगर उसकी मेहनत का फल भी उससे छीन लिया जाए तो उसके पास क्या बचेगा? ठाकुर की आंखें झुक गई। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोला, राजू बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। उसने गांव के सभी किसानों को बुलाया। सबके सामने उसने घोषणा की, आज से कोई किसान मेरे कारण परेशान नहीं होगा। जिन किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं उन्हें वापस करता हूं। ये सुनकर गांव वाले खुशी से झूम उठे। भूषण की आंखों में आंसू आ गए। मालती ने भगवान का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद भरतपुर गांव में खुशहाली लौट आई। किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिलने लगा और राजू पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि, ईमानदारी और धैर्य से बड़ा अन्याय भी हराया जा सकता है। सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही बुद्धि का उपयोग करना भी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जो व्यक्ति सच्चाई, मेहनत और समझदारी के साथ आगे बढ़ता है, अंत में जीत उसी की होती है। दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारी चैनल किचू टून्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।